हेलो एवरीवन, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू म्यूजिल आईएएस। मेरा नाम है मोहित कुमार चौहान और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का सिक्स चैप्टर। सिक्स चैप्टर इज़ ऑन किंग्स, किंगडम्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स। अभी तक हमने देखा राजा लोगों द्वारा चुने जाते थे, पर ये थोड़ा चेंज होने लगा आज से ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स अगो। अब राजा मोर पावरफुल हो गए। नाउ दे ऑल्सो स्टार्टेड रूलिंग द एरिया और द किंगडम। अब राजा बिग सेक्रीफाइसेस करने लग गए, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट था अश्वमेध यज्ञ, और इसे हॉर्स सेक्रीफाइस भी कहते हैं। एंड इस अश्वमेध यज्ञ में होता क्या था? अ हॉर्स वॉज लेट लूज टू वॉन्डर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मैन। And if horse wander into the kingdom of other rajas, and if they allow the horse to pass, it means that they accept the raja who is performing Ashwamedh Yajna is stronger than him. And if the horse which was wandering was stopped by the raja in whose kingdom it was going through, then he have to fight with the king who is performing the sacrifice. कोई राजा अगर डोमिनेंस एक्सेप्ट कर लेता था तो उसको इनवाइट किया जाता था फिर इस राजा के यज्ञ में, एंड उस राजा को पावरफुल राजा के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाना होता था। एंड इसमें ऑर्डिनरी पीपल एंड जो जनता होती थी उस राज्य की, वो भी राजा के लिए गिफ्ट लाती थी। पर जो शूद्राज और अनटचेबल्स होते थे उनको इस रिचुअल से दूर ही रखा जाता था। अब जान लेते हैं वर्णा सिस्टम के बारे में। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द वर्णा सिस्टम, बट हु मेड दिस वर्णा सिस्टम? वर्णा सिस्टम मेंशन्ड है लेटर वैदिक बुक्स में। लेटर वैदिक बुक्स कौन सी हैं? जो ऋग्वेद के बाद में बनी हैं। एंड दीज आर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। एंड दीज बुक्स वर कंपोज्ड बाय द प्रीस्ट। इन बुकों में रिचुअल्स परफॉर्म करने के तरीके बताए गए हैं एंड सोसाइटी के रूल्स लिखे गए हैं। प्रीस्ट द्वारा लोगों को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया था एंड इन्हीं ग्रुप्स को हम बोलते हैं वर्णाज। और इन्हीं सब ग्रुप के अपने अपने फंक्शंस होते थे। पहला है ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स वो लोग होते थे जो पढ़ते थे और पढ़ाते थे वेदास को, एंड यही लोग थे जो सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे और इनको इसके बदले गिफ्ट्स मिलते थे। लाइक हमने देखा अभी अश्वमेध यज्ञ में जो भी प्रीस्ट यज्ञ परफॉर्म करता था उसे राजा द्वारा गिफ्ट दिए जाते थे। सेकंड आता है आपका क्षत्रियाज। क्षत्रियाज वो लोग होते थे जो बैटल फॉट करते थे और लोगों को प्रोटेक्ट करते थे फ्रॉम द अदर किंग्स। थर्ड ग्रुप आता है इसमें विश और वैश्य। ये फार्मर्स होते थे, हर्डर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे। मोस्टली वो लोग होते थे जो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म करते थे। एंड क्षत्रियाज और वैश्याज दोनों को ही सेक्रीफाइस परफॉर्म करना अलाउड था। एंड लास्ट ग्रुप आता है शूद्राज। ये वो लोग होते थे जो बाकी 3 ग्रुप को सर्व करते थे एंड इन्हें कोई भी रिचुअल परफॉर्म करने की इजाज़त नहीं थी, और कई बार वुमेन को भी इसी ग्रुप में रखा जाता था शूद्राज के साथ। एंड बोथ वुमेन एंड शूद्राज वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। आगे जाकर कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही मीनियल एक्टिविटी परफॉर्म करते थे उन्हें अनटचेबल्स बोला जाने लगा। पर देखिए ऐसा नहीं था, ये वर्णा सिस्टम सबको एक्सेप्टेड था। कुछ लोगों को ये वर्णा सिस्टम एक्सेप्टेड भी नहीं था जो ब्राह्मण्स द्वारा लेट डाउन किया गया था। जैसे कि राजाओं का मानना था, हुवर मोस्टली द क्षत्रियाज, उनका ये मानना था कि वो लोग प्रीस्ट से ज़्यादा सुपीरियर हैं। और कुछ लोगों का यही ये मानना था कि बर्थ के आधार पे लोगों का वर्णा डिसाइड करना सही नहीं है। सम पीपल हैव फेल्ट दैट ऑक्यूपेशन के बेस पे डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होने चाहिए एंड हर एक बंदे को रिचुअल परफॉर्म करने की इजाज़त होनी चाहिए। whereas other condemned the practice of untouchability। और ऐसा नहीं है ये वर्णा सिस्टम हर एरिया में एक जैसा फॉलो होता था। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस उतने ज़्यादा शार्प नहीं थे जितने आपका नॉर्थ इंडिया में थे। एंड यहाँ पर प्रीस्ट का इन्फ्लुएंस भी काफ़ी हद तक लिमिटेड था। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे देखा था जो भी राजा होता था वो लोगों द्वारा चुना जाता था, एंड कई बार राजा एक नहीं बहुत सारे भी हुआ करते थे। पर इस टाइम पे राजा जो थे वो जनाज के नहीं होते थे, अब राजा जनपदाज में होते थे, या फिर राजा एक जनपद का होता था। एंड जनपद क्या होता है? वो लैंड जहाँ पे जना सेट इट्स फुट, मतलब जहाँ पे लोग रहते थे या सेटल डाउन होते थे, उस लैंड को जनपद कहा जाने लगा। नाउ लैंड इज़ बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट।
आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा काफ़ी सारे एक्सकवेशंस हुए जहाँ पे हमें काफ़ी जनपदास के बारे में पता पड़ा, जैसे कि पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर मेरठ में, अतरंजी खेरा एटा के पास है विच इज़ इन यूपी। इस टाइम पे लोग हट्स में रहा करते थे एंड दे ऑल्सो केप्ट कैटल एंड एनिमल्स। यहाँ पे लोगों ने काफ़ी तरीके के क्रॉप्स उगाना स्टार्ट कर दिया था विच इज़ राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, मस्टर्ड। आपने यहाँ पे ये नाम पहली बार सुना होगा विच इज़ शुगर केन एंड मस्टर्ड। इस टाइम पे जो आज की डेट में कैश क्रॉप है उन्होंने वो चीज़ भी उगाना स्टार्ट कर दिया। हमें इस टाइम पे बहुत ही अमेजिंग पॉटरी मिली है विच इज़ प्रिंटेड ग्रेवेयर। इससे पहले हमने देखा था इनाम गांव में हमें रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी मिली थी, बट जनपदास के टाइम पे हमें पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी देखने को भी मिलती है। एंड ये बहुत ही एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी होती थी विच इज़ यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स एंड फॉर इम्पॉर्टेंट पीपल। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ जो इम्पॉर्टेंट जनपदास थे अब वो महाजनपदास में कन्वर्ट हो गए एंड यहाँ पे इन महाजनपदास की कैपिटल सिटी भी होने लगी। हमने पहले देखा था ड्यूरिंग आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कोई कैपिटल सिटी नहीं हुआ करती थी एंड ये मोस्टली सिटीज़ अब फोर्टिफाइड होने लग गई। फोर्टिफाइड में ये लोग ह्यूज वॉल्स क्रिएट कर देते थे जो इस टाइम के राजा थे ऑफ वुड, ब्रिक्स एंड स्टोन्स एंड दीज वॉल्स वर बिल्ड अराउंड द सिटी। जैसे कि आपने देखा होगा जयपुर में या राजस्थान में काफ़ी सिटीज़ ऐसी हैं जो पूरा वॉल से कवर्ड हैं। पर ये फोर्ट्स बनाए क्यों जाने लगे? फोर्ट्स बनाने के बहुत सारे कारण थे, जैसे कि अपने लोगों की रक्षा करना फ्रॉम अदर किंग्स अटैक। कुछ राजा अपनी रिचनेस को भी शो करना चाहते थे, वो अपनी पावर को शो करते थे ये बता के कि उनका राज्य कितना बड़ा है, उनके यहाँ पे कितनी लार्ज, टॉल और इम्प्रेसिव वॉल्स हैं अराउंड देयर सिटीज़। एंड सम ऑफ द राजाज ऑल्सो ट्राई टू कंट्रोल लैंड एंड पीपल बाय कंस्ट्रक्टिंग द वॉल्स अराउंड देम एंड पीपल हैड टू लिव इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया। एंड बिल्डिंग ऑफ ह्यूज वॉल रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। यहाँ पे थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स प्रिपेयर करी जाने लगी जिसके लिए एक इनॉर्मस लेबर चाहिए थी एंड थाउजेंड्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव वर्कड इन बिल्डिंग दीज वॉल्स। एंड इतनी बड़ी वॉल्स बनाने के लिए राजाओं को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती थी। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, ये कौशाम्बी में एक फोर्ट की वॉल्स हैं विच इज़ नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। इट वॉज बिल्ड अराउंड 2500 ईयर्स अगो। इस टाइम पे काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखेंगे। इस टाइम पे जनपदास चेंज होने लगे, महाजनपदास बनने लगे, तो इस टाइम पे लोगों की लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस भी आने लगे। जैसे कि अब राजाओं ने एक बड़ी आर्मी मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। नाउ दे स्टार्टेड मेंटेनिंग द आर्मीज। इससे पहले क्या होता था, राजा आर्मीज मेंटेन नहीं करते थे। इस टाइम पे सोल्जर्स को सैलरी भी पेड होने लगी ऑन रेगुलर बेसिस एज दे हैड टू वर्क फॉर द किंग थ्रू आउट द ईयर। इनमें से कुछ पेमेंट पंचमार्क कॉइन्स के द्वारा की जाती थी। आप ये देख सकते हैं पंचमार्क कॉइन्स, इनके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और देखिए इतनी सारी रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए या फिर इतनी सारी रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए राजाओं ने टैक्सेस भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। राजाओं को क्योंकि इस टाइम पे ह्यूज फोर्ट्स बनाने पड़ते थे, अपनी आर्मी को मेंटेन करना पड़ता था एंड और ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होने लगी। इस चीज़ के लिए उन्होंने ऑफिशियल्स भी रखने स्टार्ट कर दिए ताकि वो टैक्सेस कलेक्ट कर सके लोगों से। इंस्टेड ऑफ ओकेजनल गिफ्ट नाउ राजा स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। जैसे कि क्रॉप्स पे भाग लगाने लग गए विच इज़ 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। क्राफ्ट पर्सन को अपनी एक महीने की लेबर में से एक दिन राजा के लिए काम करना पड़ता था। हर्डर्स को अपने एनिमल और एनिमल प्रोड्यूस राजा को भेंट करने पड़ते थे एंड ट्रेडर्स को जो भी वो गुड्स बॉट एंड सोल्ड करते थे उसमें से अपना हिस्सा देना पड़ता था। हंटर्स एंड गैदरर्स जो भी फॉरेस्ट में से फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकालते थे उसमें से कुछ पोर्शन वो राजा के लिए भी लेके आते थे। और इस टाइम पे एग्रीकल्चर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लग गया। देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन द एग्रीकल्चर विच इज़ नाउ द फार्मर्स हैव स्टार्टेड यूजिंग आयरन प्लोशेयर इंस्टेड ऑफ वुड प्लोशेयर। एंड इस आयरन प्लोशेयर से फार्मर्स नाउ कैन टर्न ओवर हैवी एंड क्ले सॉइल ऑल्सो so that more grains could be produced। एंड पैडी ट्रांसप्लांटेशन की टेक्नोलॉजी भी फार्मर्स ने यूज़ करना स्टार्ट कर दी थी। ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, आप पहले सैपलिंग्स को उगा लेते हैं, देन उन्हें खेत में लगाते हैं,
इससे पहले क्या होता था, जो भी राइस होता था लोग उसे ऐसे ही बिखेर देते थे इन द फार्म लैंड। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फार्मर पैडी को ट्रांसप्लांट कर रहा है। इन सब से फ़ायदा क्या हुआ, लोगों की इनकम बढ़ी, उनका प्रोडक्शन बढ़ा एंड उनके प्लांट्स अब और ज़्यादा सर्वाइव होने लग गए। एंड इन सब कामों के लिए राजा दासाज एंड दासीज जो कि स्लेव हुआ करते थे एंड कामाकाराज जो कि लैंड लेबर हुआ करते थे, उनको इस काम के लिए यूज़ करने लग गए। इन महाजनपदाज में से एक बहुत ही मेजर महाजनपदा बना जो था आपका मगध महाजनपदा। एंड ये महाजनपदा मात्र 200 सालों में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया, बहुत ही बड़ा हो गया। और इस मगध महाजनपदा के इतने प्रॉस्परस होने के काफ़ी सारे जोग्राफिकल कारणस भी थे, जैसे कि इस मगध महाजनपदाज में से दो बहुत ही मेन रिवर्स निकलती थी, विच इज़ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सोन। एंड इन रिवर्स के इन राजास को बहुत सारे फ़ायदा हुए, जैसे किंग्स ने इन रिवर्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। एंड दीज रिवर्स ऑल्सो हेल्प्ड इन वाटर सप्लाईज एंड मेकिंग द लैंड फर्टाइल थ्रू इरिगेशन। और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेस्ट भी थे, तो किंग्स इन फॉरेस्ट से एलिफेंट्स को पकड़ते थे एंड दे स्टार्टेड ट्रेनिंग देम एंड यूजिंग देम इन देयर आर्मीज़। एंड इन फॉरेस्ट से राजाओं को काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी मिले, जैसे कि वुड। एंड इस वुड से उन्होंने हाउसेस, कार्ट्स एंड चैरियट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड इसी एरिया में आप जानते हैं कि इधर कहीं पे आपका आता है झारखंड, यहाँ पर हम आज भी आयरन प्रोड्यूस करते हैं। तो इस एरिया में इन राजास को आयरन्स मिली, जिससे कि उन्होंने और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर टूल्स एंड वेपन्स बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि हमने देखा अभी, इस आयरन का यूज़ फार्मर्स अपने प्लोशेयर बनाने में भी करते थे। इस मगध महाजनपदा के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे, बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। एंड दीज किंग had started using all possible means to conquer other जनपदास। और अभी हम आगे देखेंगे कि मगध महाजनपदा के रूलर्स ने वज्जी को भी कनकर करने का सोचा था। एंड महापद्मनंदा ने सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट एरिया तक अपने रूल को एक्सटेंड कर दिया था। राजगृह, जिसे आज की डेट में हम राजगीर भी बोलते हैं, इट वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ मगध महाजनपदा फॉर सेवरल ईयर्स। एंड लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र विच इज़ प्रेजेंट डे पटना, दैट इज़ ऑल्सो इन बिहार। आप देख सकते हैं यहाँ पे राजगृह की लोकेशन। आप इंडिया के महाजनपदास की पावर का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं, व्हेन ऑलमोस्ट 2300 ईयर्स अगो Alexander from Macedonia, who was the greatest warrior of that time, came towards India after winning Egypt and West Asia। आप ये रेड लाइन दे सकते हैं, इन सब एरिया को इसने कनकर किया था। एंड व्हेन ही केम टुवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू द बैंक ऑफ बियास रिवर, हिज सोल्जर्स रिफ्यूज टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड। ईस्टवर्ड में क्या था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज दे वर स्केयर्ड एज दे हैव हर्ड द stories about Indian Mahajanpadas or Indian rulers, that Indian rulers have maintained the vast armies of foot soldier, chariots and elephants, and they have never seen the army with elephant, and because of this they have never entered the Indian subcontinent। मगध महाजनपदा के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महाजनपदा था विच इज़ वज्जी। आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं वज्जी की। मगध इसके साउथ में है एंड वज्जी इज़ मोर टुवर्ड्स द नॉर्थ। वज्जी की कैपिटल थी वैशाली एंड दिस इज़ ऑल्सो इन बिहार। वज्जी में जो गवर्नमेंट थी वो दूसरे महाजनपदा की नहीं थी, जहाँ पे सिंगल रूलर रूल कर रहा था, बट इंस्टेड ऑफ सिंगल रूलर यहाँ पे गवर्नमेंट गना और संघा के द्वारा चलाई जाती थी। यहाँ पे एक नहीं मैनी रूलर्स होते थे एंड समटाइम्स 1000 रूलर्स हैव रूल्ड एट अ सिंगल पीरियड ऑफ टाइम एंड एवरी पर्सन इज़ नोन एज राजा। ये लोग रिचुअल्स एक साथ परफॉर्म करते थे, ये असेंबलीज में मिलते थे एंड दे डिसाइड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। इन असेंबलीज में वुमेन, दासाज एंड कमाकाराज को पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं थी। एंड बोथ बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू दीज गणा एंड संघाज। और इन संघाज के बारे में काफ़ी कुछ हमें बुद्धिस्ट बुक से भी पता पड़ता है।
ऐसे ही एक एग्जाम्पल है दीघ निकाया विच इज़ अ बुद्धिस्ट बुक। इस बुक में मेंशन है जब अजातशत्रु कहाँ का किंग था, ही इज़ ऑफ मगध महाजनपदा। व्हेन ही वांटेड टू अटैक वज्जी देन ही सेंट हिज मिनिस्टर टू बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस। तो बुद्धा ने उस मिनिस्टर से कुछ क्वेश्चंस पूछे कि क्या ये लोग फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स करते हैं और क्या ये लोग फुल असेंबलीज़ में बैठते हैं। जब उस मिनिस्टर ने इस चीज़ का आंसर यस दिया तो तब बुद्धा ने बोला कि वज्जी महाजनपदा या फिर वज्जी किंगडम जब तक प्रॉस्पर करेगा, जब तक कि यहाँ के लोग पब्लिक असेंबलीज़ करेंगे, एक साथ बैठकर डिसीजंस लेंगे और फॉलो करेंगे एस्टेब्लिश्ड रूल को, जब तक ये लोग रिस्पेक्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और अपने एल्डर्स को सुनेंगे और अपने वुमेन्स को फोर्सफुली कैप्चर नहीं करेंगे, एंड अपने टाउन्स एंड विलेजेस में चैत्यास को मेंटेन करेंगे। चैत्यास क्या होते हैं? लोकल श्राइन, जिन्हें आप मंदिर भी बोल सकते हैं, जहाँ पे ये लोग असेंबलीज करते थे या रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। जब तक ये लोग इन चीज़ों को मेंटेन करेंगे तब तक द किंगडम्स लाइक वज्जी विल कंटिन्यू टू प्रॉस्पर। And there were many rajas who tried to conquer the Sanghas, but Vajjis lasted for very long time, as till about 1500 years. ये 1500 साल तक वज्जी किंगडम ने अपना अस्तित्व बनाए रखा था। एंड द लास्ट ऑफ गणा एंड संघास वर कॉन्कर्ड बाय गुप्ता रूलर्स, जिनके बारे में हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ लिख के हमें बता सकते हैं आपको ये वीडियोस कैसी लगी, एंड वी विल कंटिन्यू टू लर्न मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट हिस्ट्री। थैंक यू फॉर चूजिंग म्यूजिल IAS। हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे कनेक्टेड।